अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह मज़े मज़े की रेसिपी जो है वो तैयार होने जा रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि कल की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे तारीफ़ भी की कि बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी। तो आज भी इंशाल्लाह मज़ेदार रेसिपी है, और मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी भिंडी के बारे में, और साथ में जो क्या कहते हैं अपना भे होता है, जो कवल के फूल के जड़ होती है उसके बारे में, और अरवी के बारे में। ये ऐसी सब्जियां हैं जो हमारे घुटनों में या हमारे हड्डियों की जोड़ में जो लेस कम हो जाता है उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए बेस्ट है, और इसके साथ साथ ये शुगर में भी बेस्ट है, और इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और आज मैं इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो भिंडी के बारे में देने वाला हूँ। तो आज भिंडी गोश्त हमारे यहाँ जो है तैयार हो रहा है, साथ में खोपरे का हलवा जो है वो हम बना रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, और आप अपने घर पर जैसे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि लेस जो है ना वो भिंडी का ना निकले, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लेस भिंडी का निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और लेस अगर ना निकले तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। भिंडी को अगर आप सिर्फ क्रिस्पी रखकर, बहुत सारे लोग उसको फ्राई करते हैं अलग से, और उसके बाद उसको जो है ना सालन में ऐड करते हैं, तो उससे थोड़ी सी क्रिस्पी रहती है भिंडी और उसका लेस नहीं निकलता। लेकिन लेस अगर ना निकले भिंडी का, तो उसका जो फ़ायदा होने वाला है वो नहीं होता है। और भिंडी किस चीज़ के साथ ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए? वैसे तो आप इसकी भुजिया ले लें, आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है बकरे के गोश्त के साथ। तो ये आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे आपको फ़वाइद इसके मिलते हैं। तो भिंडी गोश्त जो है ना वो बेस्ट है, और अगर इसको बकरे के गोश्त में बनाएं तो बहुत अच्छा है, वरना बीफ में और चिकन में भी लोग बनाते हैं। लेकिन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिससे हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, हमारी नशो-नुमा सही होती है, बच्चे अगर खाएं या बड़े खाएं तो बहुत ही इसको फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए मैं आपको सही जो मशवरा है वो आपको दे देता हूं, फिर आप उसके हिसाब से आपको जो पसंद है उस तरह से आप इसको तैयार कर लें। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास ऑयल और इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया कि आज भिंडी के बारे में, भिंडी को कैसे लेना चाहिए, अगर आप शुगर लेवल को अपना कम करना चाहते हैं तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मेरे पास प्याज जो है पेस्ट में भी है, और प्याज जो है मेरे पास स्लाइस में भी कटी हुई है। ठीक है, एक छोटी प्याज स्लाइस में कटी हुई जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसे हम फ्राई करेंगे। इसके अलावा जैसा कि YouTube वगैरह पे बहुत सारे लोग अपने राय भी डाल रहे होते हैं, हमारे GTV का जो YouTube चैनल है, और माशाल्लाह बहुत सारी अच्छी रायें आप लोगों की मिल रही होती हैं, तो आप हमें लाइव कॉल करके भी अपने बारे में या अपनी रेसिपीज़ के बारे में, या कोई ऐसी चीज़ जो फूड से रिलेटेड है, मैं चाहता हूं कि जो हमारे तजुर्बात हैं, ज़िंदगी भर के, बाहर भी हमने काम किया है, पाकिस्तान में भी काम किया है, तो मकसद हमारा इस शो का, मिर्च मसाला जो शो है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन, वो प्रॉब्लम्स जो आपके कुकिंग के दौरान आ रही होती है उसको भी सॉल्व करें। और बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं कुकिंग के दौरान, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उस मसले से जो है ना उसका हल आपको बताया जा सके। अच्छा सवाल होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, और जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनका भी फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें कि सवालात अच्छे रखें, और इसके साथ साथ कोई रेमेडी आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गोश्त में, सब्जियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम बना रहे होते हैं, तो क्या बेहतर है, जैसे मैंने आज बताया, बहुत सारे लोग इसको मैंने देखा है कि भिंडी को अलग से फ्राई करते हैं। देखें, जब फ्राई करते हैं तो भिंडी जो है ना अपने अंदर सारा ऑयल जब्स कर लेती है, और वो ऑयल फिर आपके बॉडी के अंदर जाता है। जब एक्स्ट्रा ऑयल जाएगा तो फिर आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि अगर वैसी क्रिस्पी आप भिंडी बना रहे हैं, जैसे हम बेसन पे लगाकर भिंडी क्रिस्पी बनाते हैं और उसे दाल के साथ सर्व कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन
जब सालन के लिए आप बना रहे हैं तो फिर आप इसको भिंडी को फ्राई ना करें, वरना ये सारा जितना भी ऑयल है ना ये अंदर जब्स कर लेगा और ये फिर पूरे सालन को बहुत ज़्यादा हैवी कर देगा और आपको फिर वो सीने की जलन और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। ठीक है, तो कोशिश करें जैसा जो चीज़ जिस तरह से बनती है उसी तरह से इसको तैयार करें। यहाँ पर मेरे पास थोड़े से गरम मसाला है, जो भी साबुत आपके घर पर है वो इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कोई नया गरम मसाला यानी कि दालचीनी लौंग वगैरह जो घर पर है वो आप इसमें डाल लें। ठीक है, थोड़ा सा वो डाल दिया हमने और इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब फ़ौरन बाद आपने इसमें गोश्त जो हमारा बॉइल्ड हुआ है अदरक लहसुन के साथ ये हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा फैट वाला गोश्त हो तो इसमें ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठीक है, और फैट मैं आपको बता दूं नुकसानदेह नहीं है, यानी कि चर्बी जो होती है जिसको हम फैट कहते हैं ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है। पुराने ज़माने में जब फ्रिज का ज़माना नहीं हुआ करता था, बहुत कम लोगों के पास फ्रिज होता था, तो वो लोग चर्बी को पिघलाकर और उसे जमा लिया करते थे और उसे खानों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे ऑयल के साथ मिलाकर। तो हार्ट अटैक या कोई और बीमारी, ब्लड प्रेशर वगैरह उस ज़माने में लोगों को नहीं होती थी। तो इसका मकसद ये है कि एक अमेरिकन रिसर्च सेंटर के मुताबिक पूरी दुनिया में जहाँ पर फैट खाया जाता है, बकरी की या दुम्बे की या भेड़ की जो या गाय की जो चर्बी होती है वो खाया जाता है, उन ममालिक के अंदर जो उम्र का लेवल है वो अच्छा होता है, यानी कि ज़्यादा होता है बनिस्बत उन ममालिक के जहाँ पर फैट नहीं खाया जाता है। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, गोश्त में खुशबू आ गई, उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है 1 कप के करीब। अब मैं मसाला ऐड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले धनिया पाउडर, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये है मेरे पास तलहार मिर्च पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पाउडर या पेस्ट, ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच, ये ऐड कर दिया आपने। और इसके साथ अभी हमने तलहार मिर्च लाल वाली डाली थी और ये है नॉर्मल वाली मिर्च, ये भी 1 चाय का चम्मच ऐड कर दें। तलहार मिर्च सिर्फ खुशबू के लिए और कलर के लिए होती है और नॉर्मल वाली जो मिर्च है वो तेज़ी के लिए होती है। ठीक है, गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे और हल्दी जो है हम ½ टी स्पून ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें हमने डाल लिया। 1 टीस्पून काफ़ी है, कम ही रखें, नमक ज़्यादा हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इस मसाले को अच्छी तरह से आपने गोश्त के साथ भून ज़रूर लेना है ताकि गोश्त की अपनी जो महक है वो दूर हो जाए। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, इसलिए कि बहुत सारे लोग यही सवाल भी आता है कि गोश्त में या चिकन में एक महक होती है जिसको दूर कैसे किया जाए। और देसी खानों में भुनाई के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जितना फ्रेश गोश्त होगा, जितना ताज़ा गोश्त, मछली, चिकन जितनी ताज़ा होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है ना आपको आसानी होगी उसके स्मेल को दूर करने में। लेकिन जैसे जैसे ये आपका मसाला, ये अपना गोश्त पुराना होता जाएगा, फिर आप कितने भी अच्छे मसाले इस्तेमाल कर लें उसका टेस्ट नहीं आएगा। ख़ास तौर पर सी फूड, फ़िश, प्राउंस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने अक्सर देखा लोग बहुत ज़्यादा उसमें मसाले ऐड करते हैं क्योंकि उसकी खुशबू जो है ना वो ख़त्म करना एक मुश्किल काम होता है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रहा हूँ प्याज का पेस्ट ½ कप के करीब, ठीक है, और इसको भी हम इसी के साथ ही भुनेंगे। इससे हमारी ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी। ठीक है, ये टेक्निक है सालन के अंदर, जब आप बनाएं थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखने वाली जो रेसिपीज़ होती है ना उसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने 1-2 मिनट पकाने के बाद फिर हमने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है। और ये मेरे पास जो हमने गोश्त को बॉईल किया था अदरक लहसुन में, उसको हमने छान लिया, अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया और बाकी यखनी हमारे पास है तो पानी की ज़रूरत नहीं है, इसी यखनी को हमने ऐड कर देना है। तो हमारे जो रेसिपी है उसके अंदर जो अभी
गोश्त जो है ड्राई है, यानी कि गोश्त के अंदर फ्लेवर कम हो गया, वो यहाँ आ गया है, तो ये वापस हमने ऐड कर देना है। और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप अपनी ग्रेवी फिक्स कर लें इसकी, ठीक है। और ये तैयार हो जाएगा बेहतरीन, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास मसाला भून रहा है, मैं इसलिए भून रहा हूँ कि अभी जो मैंने प्याज डाली है ना वो ज़्यादा कच्ची ना रहे इसके अंदर, ठीक है। तो 1 आध मिनट और भूनने के बाद फिर हम भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी को भी हमने इसके साथ ही भूनना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में, यानी कि भिंडी डाला और फ़ौरन पानी या यखनी ऐड नहीं करना है। भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा मसाले के साथ इसको पकाना है ताकि भिंडी के अंदर भी फ्लेवर चला जाए इसका गोश्त का, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मकसद के लिए की जाती हैं। इसका हर चीज़ का एक ख़ास मकसद होता है जो आप इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब टाइम हो गया है भिंडी डालने का। भिंडी को हमने साफ़ करके रखा है और इसे हम थोड़ा सा मसाले के साथ ऐसे भून लेंगे ताकि भिंडी का अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाए और मसाले का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। उसके बाद हमने पानी या यखनी जो बची हुई है वो हमने ऐड कर देने हैं, ठीक है जी। ये देखो, इसको छोटे करके पीसेस भी डाल सकते हैं, इसको वैसे बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। दोनों साइडों से आपने इसे कट कर लेना है और धोकर साफ़ करके खुश्क कर लें और उसके बाद ऐड करें। बहुत ज़्यादा गीली गीली भिंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले जी, इतने 1 आध मिनट इसको पकाने से इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर भिंडी के अंदर चला जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ यखनी जो मेरे पास थी। अब आपने जितनी यखनी रखनी है उसके हिसाब से ग्रेवी जितनी रखनी है, मैं थोड़ी सी इसको ग्रेवी वाला बना रहा हूँ ताकि राइस के साथ भी और रोटी के साथ भी, नान के साथ, सब चीज़ों के साथ ये चल जाए, ठीक है। चलो, जब तक ये बन रहा है तो लगा देते ढकना। आखिर में इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला और रेसिपी हमारी फाइनल हो जाएगी। वापस आते हैं और आने के बाद बनाते हैं खोपरे का मीठा, बहुत ही आसानी के साथ लेकिन बहुत ही लजीज। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। और भिंडी गोश्त जो है इस वक्त बहुत ही खुशबूदार धमाकेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और हमारे पूरे किचन में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल रही है। आज मैं मीठे के बारे में बात कर रहे हैं हम। और मीठा जो है वो आजकल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोग परचेज़ करना उनके लिए एक मुश्किल काम हो गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ मीठे आपको मैंने पहले भी बनाना सिखाए थे और मेरे पास और भी मीठे हैं जो ज़रा डिफरेंट टाइप के हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मीठा और एक ही पैन के अंदर बनने वाला मीठा, और वो है खोपरे का हलवा या खोपरे की बर्फ़ी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि खोपरा यहाँ पर मेरे पास सामने मौजूद है, जो हम पान में इस्तेमाल करते हैं वो खोपरा, और उसे आप थोड़ा सा पहले पैन में या तवे में या कढ़ाई में उसको आप रोस्ट कर लें, यानी कि थोड़ा सेक लें, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो निकल कर ज़बरदस्त सी आती है। थोड़ा सा अगर आप सेक लें इसे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 कप आपने लेना है चीनी और थोड़ा सा पानी, ठीक है। और लेकर ये देखें इस तरह से हमने इसका शीरा बना लेना है, ठीक है। और शीरा बनाकर ये आप देख सकते हैं शीरा, 1 कप चीनी और थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर आपने इसका शीरा बना लिया, ठीक है। ये देखें। अब इसमें आपने इलायची पाउडर आधा चम्मच और कुछ इलायची कुटी हुई जो है ना वो भी आपने ऐड कर देना है इसके साथ। ये इतना झटपट बनेगा कि आप खुद भी हैरान होंगे कि यार वाकई बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है, ठीक है। जब ये आपका बबल इस तरह से हो जाए शीरे का, तो फिर आपने क्या करना है कि ये सारा खोपरा इसके अंदर ऐड कर देना है आपने, और इसे आपने शीरे के साथ लपेट लेना है, ठीक है। और चूल्हे को जलते रहने देना है और चूल्हे को ज़रा हल्की आंच पे कर देना है, ठीक है। और इसके बाद बहुत ही आसान मैंने आपके लिए ये रेमेडी निकाली है ताकि आप कोई भी घर पर आपने तैयार कर सके, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहीं
मार्केट से ख़रीद कर लेकर आएंगे, ठीक है। जब ये इस तरह का हो जाए, एक तो ये भुन गया, उसमें अपना क्या नाम है अलग से पैन में भुना उसकी खुशबू, और अब जब ये शीरे में जाएगी तो इसकी खुशबू एक अलग से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया, और अब आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तकरीबन आधा कप के करीब, ठीक है। पानी ऐड कर दिया आपने, और उसके बाद इसके बाद इसको आपने हल्का हल्का सा, ये देखें ब्राउन हो रहा है, तो इस तरह से ये जब जितना ज़्यादा अच्छी तरह से ये ब्राउन होगा ना, उतना ही मज़ेदार ये बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी आपने ऐड किया, उसके बाद फिर मैं इसमें दोबारा से, जब चीनी में ये ब्राउन होगा तो इसमें कैरामल वाली जो फीलिंग है ना वो आएगी, और जो खोपरा है उसका फ्लेवर और ज़्यादा उठकर, जैसे हम खोपरे की बर्फ़ी खाते हैं, खोपरे की मिठाई खाते हैं, या खोपरे का जो चॉकलेट के साथ बना हुआ आजकल बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी आ रहा होता है इसका टेस्ट, तो उस तरह का ये टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, ठीक है। पहले आधा कप डाला था मैंने, अब मैं तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, इसलिए कि जो ब्राउन होना था, जो कैरामल होना था, वो सबसे पहले हमने इसको कैरामल किया है, ठीक है। उसके बाद फिर इसे मिक्स करना है, ठीक है। अब ये स्मूथ हो जाएगा, जैसे पानी में जाएगा ये इसके जो लम्स हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाए, थोड़े थोड़े से रहने चाहिए, लेकिन ये कि ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे इसके। ये देख लें आप, आपके सामने, और ये इतनी देर में आपका समझ लें कि ये अगर आप मार्केट से ख़रीदें असली खोपरे का हलवा, 2-2.5 हज़ार रुपये से कम का नहीं मिलेगा। ये इस वक्त खोपरा बहुत महंगा हुआ है, ठीक है। तो आप जब घर पर बनाएंगे तो फिर ये आपके बहुत ही कम पैसों में बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने बाद में जमा लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है, 1 से 2 टेबल स्पून। ये इसको शाइनी देगा, शाइन करेगा इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपने, पूरे जो आपका हलवा है उसके अंदर ये मिक्स हो जाए, ठीक है। अब मैं इसकी आंच स्लो कर दी थी मैंने, अब मैं आंच को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है पाउडर का दूध। तो खोए वाला फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। ये 2 कप पाउडर का दूध है, ठीक है जी। जो चाय बनाने वाला दूध होता है ना, वो इस्तेमाल करना है इसके अंदर। अब इसकी शाइनिंग के लिए एक तो हमने डाला है इसमें कॉर्नफ्लावर, दूसरा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा घी या ऑयल, बल्कि घी ज़्यादा अच्छा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब लास्ट में, ठीक है जी। 2 टेबल स्पून आपने घी ऐड कर दिया, और आप देख सकते हैं ये अब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसको अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल गाढ़ा होकर स्मूथ हर चीज़ मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं ऊपर के लिए मैंने बचाया है, थोड़ा सा मैं इसमें अंदर भी डालूंगा, ठीक है। ये मेरे पास जो भी है ड्राई फ्रूट आपके घर पर है, पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह, इसमें से 1 मुट्ठी मैं इसमें डाल रहा हूँ, और बाकी ऊपर सजाने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं पायरेक्स की डिश या स्टील की डिश, ठीक है, जो आपके पास मौजूद है वो आप उसमें डालें, ताकि इसको आपको निकालने में आसानी हो, ठीक है। यानी कि इस तरह की डिश जो है, ये देखें, इसको आप बर्फ़ी की तरह काट के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया आपने, लेकिन अगर आपके पास फैमिली बड़ी है और आप चाह रहे हैं कि ये सब लोगों को पूरा भी हो जाए, ठीक है, और उसमें यानी कि
गुर्बत का हमारा क्या नहीं करता, तो वो ये कि उसको अगर पूरा करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल फाइनल तैयार है। तो इसको आप जैसे हलवा, नॉर्मल हलवा होता है उस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं हमेशा 2 ऑप्शंस बताता हूँ ताकि आप दोनों तरह से इसको हलवे की तरह सर्व करना चाह रहे हैं या बर्फ़ी की तरह सर्व करना चाह रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मेरे पास 2 कलर हैं। एक है ग्रीन, ये लिक्विड कलर। इसका एक तरफ थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने डाला और एक तरफ मैं इसमें लाल कलर ऐड करूंगा। ठीक है, चंद कतरे। और इसको अभी आपने छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये क्या होगा, ये डबल कलर आपका जो है ना इसमें आएगा, जो हलवा है इसके अंदर, ठीक है। और अगर करना भी है तो फिर इसको आपने नीचे नीचे सिर्फ ऐसे और साइडों पर, ठीक है, ताकि नीचे लगे नहीं, चमचे को ऐसे। अब ये डबल कलर इसमें आप घूम रहा है, देख रहे होंगे आप, मज़ेदार सा, और ये गाढ़ा होता जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया आपको कि दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में से कोई भी आप इस्तेमाल करें। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये बर्फ़ी टाइप चीज़ बन जाएगी, और इसे आप ऐसे रखेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा है। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल। अब जैसे ठंडा होता जाएगा ये और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो दोनों ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं। आखिर में आ गया है ब्रेक में जाने से पहले भिंडी गोश्त में गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। और हमारा भिंडी गोश्त फाइनली तैयार है। थोड़ा सा और ड्राई करूँगा, उसके बाद इसको डिश आउट कर देंगे हम, ठीक है। टाइम ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, तो अब सब वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धमाकेदार और लजीज चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और आज मैंने ना पिकासो जो है, एक आर्टिस्ट है पूरी दुनिया का बहुत मशहूर, जो आर्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो हमारा शोबा जो है उसको कलनरी आर्ट कहा जाता है, यानी कि उसमें साइंस भी होता है, उसके अंदर आर्ट्स भी होता है। तो आज के जो हलवा है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ये हलवा डबल कलर के अंदर और बहुत ही खूबसूरत हलवा जो है तैयार हुआ। इसको हमने कोई सजाया नहीं है, बस ऐसे ही बना है ये। इसको हमने 2 अलग अलग जगहों पे थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाले थे कलर के, तो वो क्या हुआ कि जब मिक्स हुआ तो फिर ये इस तरह का इसका जो है ना डिज़ाइन बन गया, ठीक है। तो ये कोई आपके सामने किया है मैंने, कोई महारत वाली बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि एक आध दफ़ा आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन दोबारा जब बनेगा तो लोग देखते हैं ना चीज़ों को, जब आपकी आंखों को अच्छा लगेगा तो फिर खाने में ज़ाहिर बात है अच्छा लगेगा। सालन कितना भी अच्छा बना हो, काले रंग का हो, तो फिर वो इंसान का दिल ही नहीं चाहता कि उसको खाया जाए। तो हर चीज़ में खूबसूरती होना भी ज़रूरी है, टेस्ट होना भी ज़रूरी है, उसका अरोमा यानी कि उसकी खुशबू भी होना ज़रूरी है। तीनों चीज़ें मिलकर जब जाएँ एक ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है। भिंडी गोश्त आपके सामने मौजूद है, और आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो ये देखें, बहुत ही अच्छा सा इसको मैंने बनाया है। इसके अंदर थोड़ा सा लेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेसदार नहीं बनाया मैंने, लेकिन ये कि बेस्ट जो टाइम था उस पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और यहाँ पर मेरे पास भिंडी रखी हुई है। भिंडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म में जो लेस होता है, हर जगह लेस होता है, घुटनों में भी होता है, हाथ के इस जगह कोने में भी होता है हर जगह जॉइंट है ना, हज़ारों जॉइंट है हमारे जिस्म के अंदर, हर जगह पर लेस होना ज़रूरी है, वरना ये हाथ मूव नहीं करेगा हमारा। उसके लिए एक तो मैंने कवल की जड़, जिसको हम भे कहते हैं, हमारे सिंध में बहुत पैदा होता है, दूसरा भिंडी, और तीसरी चीज़ अरवी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गोन ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोन कतीरा भी है, गोन पुलाई भी है, गोन जो है अपना कीकर भी है। ये सारी चीज़ें भी इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आज भिंडी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये मेरे पास 4 भिंडी है और इसको हमने बीच में से काट के रखा हुआ है, ठीक है। और शुगर के लिए
इसको आपने 4 भिंडियों को ऐसे करके गिलास में डाल दिया आपने, ठीक है। बस बीच में से काट के डालेंगे और सुबह भिंडी ज़ाया कर देंगे और इसके अंदर जो पानी होगा ना वो गाढ़ा सा हो चुका होगा, लेसदार सा पानी बन चुका होगा। बस आपने सुबह निहार मुँह उसको लेना है। अच्छा, ये कोई एलोपैथिक की दवाई नहीं है जो एक दिन में सही कर दे, महीना 2-3 महीने आपको इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, समझ लीजिए ऑटोमेटिक। एक तो आप शुगर के लिए फ़ायदेमंद भी कर रहा है, ये फ़ायदा कर रहा है आपके लिए, और आपके जिस्म के जोड़ों में भी ये जा रहा है। जिन लोगों को शुगर होती है उनको साथ साथ जो है ना बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं। पोस्टेट का मसला हो जाता है, इसके साथ सर्वाइकल का मसला हो जाता है, घुटनों के पेन का मसला हो जाता है। तो क्यों ना एक ही चीज़ से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो क्यों ना इसको रोज़ाना का सुबह का एक मामूल बना लिया जाए। सब्ज़ी है, कोई दवाई है नहीं, तो इसको आप अगर वैसे भी पिएंगे तो ये तमाम बॉडी के अंदर आपको एक तो ये कि चिकनाहट पैदा करेगा हड्डियों में, ताकि आपके तमाम जोड़ जो हैं वो मजबूत रहें, ठीक है। और दूसरा ये कि शुगर लेवल को भी कम करता है। इसके साथ साथ ये हमारे निज़ाम हाजमा को भी बेहतर बनाता है। और भिंडी के बीज भी अलग से भी इस्तेमाल होते हैं, ये ख़वातीन के बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको मर्द या ख़वातीन जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारे बहुत मशहूर एक सियासतदान है जिनको शुगर का मसला है, जरदारी साहब, वो भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं और उनके दस्तरखान में भिंडी ना हो तो वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो भिंडी क्यों खाते हैं, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर बेतहाशा फ़ायदे हैं। बुढ़ापे तक जो है ना आप अच्छी तरह चल फिर सकेंगे, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप भिंडी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन की बीमारियाँ, बहुत सारी मर्दों की बीमारियाँ जो इंसान को वक्त के साथ साथ होने लग जाती हैं, उसको ये दूर करता है, ठीक है। अब मैं खुल के बात नहीं कर सकता उसके लिए, तो बहरहाल आपने भिंडी को, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा फ्राई की हुई भिंडी के बजाय मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी बकरे के गोश्त के साथ सालन बना के, शोरबे वाला सालन, वो अगर आप खाएं वो सबसे बेस्ट है। दूसरा ये कि इसकी भुजिया बनती है हल्की फुल्की सी, लाइट सी। अगर आप डाइट पर हैं तो उसको आप जैतून के तेल में या मस्टर्ड ऑयल में, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि सरसों का जो तेल होता है वो भी कोलू का तेल जो होता है उसमें, इस टाइप के ऑयल में और कम ऑयल में इसको आप बनाकर, या देसी घी के अंदर, देसी घी भी जो है ना वो पूरी दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। और क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कि जिस ज़माने में देसी घी हमारे घरों में इस्तेमाल होता था उस वक्त ना तो हार्ट अटैक होता था, ना ब्लड प्रेशर होता था, ना वज़न बढ़ता था, ना कुछ और होता था। क्योंकि असली वाला देसी घी, अगर आप इसको पहचानिए कि हथेली के ऊपर यूँ करके रखें, असली जमा हुआ, और थोड़ी देर बाद वो पिघल कर गिरना शुरू हो जाएगा। असली देसी घी का मसला ये है कि हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर होता है ना, जो गर्माइश होती है हमारी बॉडी के अंदर, कुदरती जो अल्लाह ताला ने दी हुई है, उस टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है, ठीक है। वरना कोई और घी रखेंगे वो पिघलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देसी घी जैसे रखेंगे आप, थोड़ी देर बाद वो पिघल कर गिरना शुरू हो जाएगा। ये इसकी पहचान ये है देसी घी की। और अच्छे फ्रॉड तो बहुत हैं, ऑनलाइन में भी हैं, वैसे भी है। तो किसी अच्छी कंपनी जो वाकई रिकमेंडेड हो, कोई नाम हो उसका, कोई काम हो उसका, तो इस टाइप की तलाश करना आपका काम है। इसलिए कहते हैं तलाश करने से खुदा भी मिल जाता है। तो धोखा ना खाएं, मेहनत करके, अल्लाह पे भरोसा करके तलाश करें। इंशाल्लाह आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ज़रूर जाएगी। ये मैं खुद भी करता हूँ, ये काम मैं तलाश करता रहता हूँ, तो आखिरकार उस नतीजे पे पहुँच जाता हूँ। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी, और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। बच्चों को ज़रूर खिलाई भिंडी, ठीक है, ताकि उनकी नशोनुमा अच्छी हो सके। तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड जय।